काली धीरे धीरे देवी जैसे चंडिका कहते हैं, वो आपके विकट रूप में आ जाती हैं, चतुर्भुजा और अर्ध नग्न अवस्था, और असुरों को मार के उसको गले में माला बना के उनके खोपड़ी को, तो यह है काली का स्वरूप। काली काली माँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहस सदा नमस्ते। ये काली तो अब अपने अपने उस पे जैसे उसको, इसलिए काली पूजन की विधि इस देश में और आचरित हुआ कि आसुरिक व्यक्तियों का, आसुरिक शक्ति का विनाश हो, अंधकार दूर हो और देवी प्रसन्न हो। तो एक देवी का उग्र रूप है। अब सात्विक मतानुसार उतने नहीं, और जितना कि तांत्रिक मतानुसार देवी का उस उग्र रूप, इसलिए वो पूजा में बलि का प्रथा है। उसके बाद ये चढ़ाते हैं शराब, जिसे कारण कहते हैं। हाँ, और उग्र रूप का उसमें कहते कि अपने इस अंदर की काली माँ को जाने, लेकिन ये तांत्रिक मत बहुत लोग लाइक नहीं करते। तो सात्विक मत है देवी का पूजा आराधना इसमें कराते हैं। फिर आप लोगों की पूजा कैसे होती है? पूजा जैसे अन्य देवी देवताओं का। और आप कह रहे हैं कि एक मूर्ति बना के रखते हैं चौराहे पर, वो क्या है? मूर्ति बना के एक प्रतीक। काली पूजा के विधान में जो है, पहले गणेश शिवादि पंचादि देव की आराधना करने के बाद वह महाकाली की पूजा किया जाता है, देवी का स्वरूप को। और जैसे पूजा, वो तो काली पूजा है। और साधारणतः इसमें लक्ष्मी पूजन का विधान है। ये धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, और ये लक्ष्मी के जब स्वरूप कहा गया, तो साथ में गणेश जी की पूजन, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो अधिकतर लोग ये लक्ष्मी पूजन और उसमें और कुछ काली पूजा का आयोजन करते हैं, माँ काली का। अब ये है कि वो मंदिर या एक स्थान, जिसे कहते हैं कि चंदा करके बारवारी हम काली पूजा होता है। जैसे रामकृष्ण मिशन में भी काली पूजा, भारत सेवा संघ में भी काली पूजा होता है। तो सब देखिए अपने मानव की परिकल्पना है, एक आस्था है कि इसको करने। अब जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा रुद्राभिषेक, शिव जैसे धीर शांत स्वभाव व्यक्ति तो जब अन्याय देख के दक्ष एक उपलक्ष है, अन्याय को बढ़ता देखा, शिव
आपके उग्र रूप में आ गए और दक्ष का तो विनाश किया, साथ साथ कई लोगों का उन्होंने। और दक्ष के अहंकार को दूर करने के, जैसे पौराणिक कथा में है, उसका सर काट के आपके बकरी का खोपड़ी लगा दिया था। तो ये जो रुद्राभिषेक किया जाता है शिव का, रुद्र शिव जल्दी गुस्साते नहीं, देर शांत हुआ। जब अन्याय देखते हैं तब उग्र रूप वो तांडव ले, और उनकी पत्नी सती को कंधे में लेके वो सारे जगह वाद्यों के सब देवतागण मिलके एक विचार किया कि शिव को कैसे शांत कराया जाए। और शिव तो नृत्य में सती को कंधे में लेके, तो भगवान विष्णु ने चक्र से सती का एक एक अंग काटते चले गए। जैसे जहाँ जहाँ वो पड़ा अंग, तो देवी पीठ कहा जाता है। कुल 52 पीठ है, 2 पाकिस्तान में पड़ जाता, बलूचिस्तान के इलाके में, बाकी सब इधर है। तो अलग अलग जगह, जैसे काशी नगरी में आपकी देवी का कर्ण विजय मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, तो देवी की अलग अलग स्वरूप, हाँ, उसमें दिया जैसे गया। विशालाक्षी में उनकी आंखें गिरी थी। हाँ, विशालाक्षी देवी का विशालाक्षी, धनलाक्षी, महालक्ष्मी, हाँ, भाग्यलक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 स्वरूप। वैष्णव देवी जाते हैं तो देखेंगे बीच में चंडी के वैष्णवी देवी, इसीलिए कह जाता हूँ वैष्णवी देवी अनंत बीजा सत्सव आसनाया, हाँ, त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति मुक्ति। सर कोई खास भी रीति रिवाज है आप लोगों की जिस तरीके से दीपावली मनाते हैं, कोई खास परंपरा? देखिए, जो अलग हो, ये जो हमारी धार्मिक परंपरा है, सब लोगों के अपनी अपनी आस्था से बना। विभिन्न लोकाचार ने अलग अलग रूप में देखा, क्योंकि निराकारवादिता ने माइंड को कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, तो एक काल्पनिक स्वरूप दिया अपने इच्छा अनुसार। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको आपके कोई इतिहास या न्यायशास्त्र उसको प्रमाणित नहीं कर सकता। तो ये एक हिंदू रीति रिवाज में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा देवी देवता हिंदू संस्कृति में, तो अलग अलग स्वरूप है, सभी मानव ने ही कल्पना किया। और देवी काली का स्थान कहते स्मशान में होता है। साथ में महाकाल, जब देवी उग्र हो जाते तो देवी की उग्रता को शांत करने के लिए स्वयं शिव जी उनके चरण पे गिर पड़ते हैं, तो देवी तब शांत होती है। तो ये काली पूजा के बाद ही देवी का वो जो सप्तम काला महागौरी थी, चाष्टमम महागौरी और अन्नपूर्णा में कोई अंतर नहीं है। और सिद्धिदात्री आप जाते संकटा देवी सिद्धिदात्री है, तो फिर शांत स्वरूप हो जाता है देवी का। तो शिव पार्वती एक भगवान के स्वरूप को माना जाता है। शक्ति को देवी रूप देखा गया और आधार को शिव रूप में देखा जाता है। आधार शक्ति तो
आपके प्रकृति का चीज ही है। बिना आधार का शक्ति नहीं। वो नहीं होता है। एक दूसरे के संग